नाज़रीन ग्रामी, लाहौर का शाही किला एक तारीखी शाहकार है जिसकी बुनियाद के बारे में कई रिवायात पाई जाती हैं। कुछ मौरखीन का मानना है कि यह किला 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जबकि कुछ का कहना है कि इसकी असल तारीख का तयन करना मुश्किल है। ताहम कदीम किताबों और आसार कदीमा की दरियाफ्तों के मुताबिक इस किले को पहली बार 11वीं सदी में तामीर किया गया था। शाही किले का जिक्र मारूफ किताब लाहौर की तारीख में भी मिलता है, जहां बताया गया है कि 11वीं सदी में इसे तामीर किया गया और 1240 में मंगोलों के हमले के नतीजे में यह किला तबाह हो गया। इसके बाद 1267 में सुल्तान रियासत दीन ने इस किले को दोबारा तामीर करवाया और ये मुगल सल्तनत के अहम तरीन किलों में शामिल हो गया। मुगल दौर के आगाज के साथ ही इस किले की अहमियत मजीद बढ़ गई। 1526 में जब मुगल सल्तनत का आगाज हुआ तो अकबर आजम ने इस किले को अपना महल और फौजी मरकज बनाया। अकबर के दौरे हुकूमत में, जो 1556 से लेकर 1605 तक रहा, किले को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। अकबर ने किले की दीवारों को ईंटों से दोबारा तामीर करवाया और इसे मजीद मजबूत बनाया ताकि किसी भी बैरूनी हमले का मुकाबला किया जा सके। जहांगीर, जो अकबर का बेटा था, उसने भी इस किले में कई तब्दीलियां की और इसे मजीद खूबसूरत बनाया। इसका दौर 1605 से 1627 तक रहा, जिस दौरान किले में कई नई इमारतें और मोहल्लात तामीर किए गए। जहांगीर के बाद शाहजहां का दौर शुरू हुआ, जिसने किले को एक शाहकार बना दिया। शाहजहां ने किले की खूबसूरती के लिए बेहद दौलत खर्च की और इसे एक शानदार महल में तब्दील कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, इस किले की दीवारों में शाही खानदान की तारीख, ताकत और मुगल दौर के अरूज की दास्तानें पोशीदा हैं। 1707 में औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगल सल्तनत कमजोर होने लगी और 1799 में सिखों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। सिखों ने किले में कई तब्दीलियां की और 1849 तक ये किला उनके कब्जे में रहा। फिर अंग्रेजों के दौर में, जो 1849 से लेकर 1947 तक रहा, किले की कई अहम इमारतें तबाह कर दी गईं और इसकी असलियत में कई तब्दीलियां की गईं। अंग्रेजों ने इस किले को अपनी फौजी जरूरियात के मुताबिक ढाल लिया और इसे फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन फिर 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये किला पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आ गया और अब ये कौमी विरसा है। प्यारे साथियों, शाही किले के नीचे मौजूद खुफिया कमरों की कहानी इंतहाई दिलचस्प और पुरस्कार है। इन कमरों की दरियाफ्त ने माहिरीन आसार कदीमा को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि इनमें छुपे हुए खजाने और नायाब आसार कदीमा के नमूने मुगल दौर की अजीमुशान शौकत की गवाही देते हैं। इन खुफिया कमरों का वजूद न सिर्फ मुगल सल्तनत की अजमत को जाहिर करता है, बल्कि ये इस बात का सबूत भी है कि मुगल बादशाहों ने दुश्मनों से बचने के लिए कितने पेचीदा हिफाजती इंतजामात कर रखे थे। इन कमरों की दरियाफ्त का आगाज उस वक्त हुआ जब माहिरीन आसार कदीमा ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किले के नीचे खुदाई की। खुदाई के दौरान इन कमरों तक पहुंचा गया जो सदियों से बंद पड़े थे। इन कमरों में दाखिल होने के बाद माहिरीन को कदीम बर्तन, जेवरात और मुगल दौर के हथियार मिले, जो इस बात का सबूत है कि ये कमरे किसी आम मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये कमरे शायद शाही खानदान के आम अफराद या फौजियों के लिए बनाए गए थे, ताकि वो किसी हंगामी सूरत में यहाँ पर पनाह ले सके। कुछ मौरखीन का मानना है कि ये कमरे दुश्मनों से बचने के लिए खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जबकि दीगर का ख्याल है कि ये कमरे शाही खजाने को महफूज रखने के लिए बनाए गए थे। इन कमरों में एक अहम दरियाफ्त एक कदीम खजाना है, जिसमें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के जेवरात शामिल हैं। इस खजाने की दरियाफ्त ने मुगल दौर की शान और शौकत को मजीद वाज़े कर दिया है और ये साबित किया है कि शाही किला न सिर्फ एक फौजी किला था, बल्कि ये एक खजाना गाह भी था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शाही किले के इन खुफिया कमरों की दरियाफ्त ने माहिरीन आसार और तारीख दानों को नई तहकीक का मौका फराहम किया है। ये दरियाफ्तें न सिर्फ मुगल दौर के बारे में नई मालूमात फराहम करती हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत भी हैं कि मुगल बादशाहों ने अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए कितनी मेहनत की थी। इन कमरों में मौजूद खजाने और आसार कदीमा के नमूने न सिर्फ तारीखी अहमियत रखते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की सकाफती विरासत का हिस्सा भी हैं। इस दरियाफ्त के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने इन कमरों की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजामात किए हैं और माहिरीन आसार कदीमा को मजीद तहकीकात के लिए इन कमरों तक रसाई फराहम की गई है। इन कमरों में मौजूद चीज़ों को महफूज रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आने वाली नस्लें भी इन कीमती नमूनों से मुस्तफीद हो सकें।
شاہی قلعے کے یہ خفیہ کمرے پاکستان کی تاریخ کا ایک عام حصہ ہیں اور ان کی دریافت نے دنیا بھر میں پاکستان کے تاریخی ورثے کو ایک نئی پہچان دی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ لاہور کے شاہی قلعے میں حمام بھی دریافت ہوئے ہیں جو قدیم مغل دور کی تہذیب اور شاہانہ طرز زندگی کا ایک منفرد اظہار ہے۔ ان حماموں کی دریافت نے نہ صرف قلعے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا ہے بلکہ ہمیں مغل دور کے شاہی خاندان کی روزمرہ زندگی کی ایک جھلک بھی دکھائی ہے۔ یہ حمام شاہی خاندان اور ان کے مہمانوں کے لیے خصوصی طور پر بنائے گئے تھے۔ ان میں مردوں اور خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ موجود تھی جہاں وہ نہا کر اپنی صفائی اور آرام کا انتظام کرتے تھے۔ ان حماموں کی بناوٹ اور اندرونی ڈیزائن مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے جنہیں خوبصورتی اور آرائش کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ یہ صرف نہانے کی جگہ نہیں تھی بلکہ یہاں صفائی کے علاوہ آرام اور تفریح کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ شاہی قلعے کے یہ حمام نہایت خوبصورتی سے بنائے گئے تھے اور ان حماموں کی دیواروں اور چھتوں پر بہترین نقش و نگار کندہ کیے گئے تھے جن میں خوبصورت پھول، پتے اور دیگر آرائشی ڈیزائن شامل ہیں۔ بعض دیواروں پر رنگین پتھر جڑے گئے تھے جو اس دور کے شاہی ذوق اور فنکاری کی عکاسی کرتے ہیں۔ حمام کے اندر کا ماحول بھی انتہائی دلچسپ تھا۔ یہاں نہانے کے لیے گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام موجود تھا جسے مخصوص چیمبر میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں خصوصی طور پر پانی کو گرم کرنے کا نظام بنایا گیا تھا تاکہ سردیوں میں بھی آرام دہ غسل ممکن ہو سکے۔ گرم پانی کے لیے زمین کے نیچے سے بھاپ گزاری جاتی تھی جس سے حمام کے فرش اور دیواریں گرم ہو جاتی تھیں اور یہ پورا ماحول آرام دہ بن جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، شاہی قلعے کے حماموں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ مرد اور خواتین کے نہانے کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ مختص تھیں۔ خواتین کے حمام مردوں کے حمام سے الگ اور زیادہ نجی تھے جہاں شاہی خواتین اور دیگر خواتین اطمینان اور آرام سے نہا سکتی تھیں۔ ان حماموں میں مختلف قسم کے آرائش کی اشیاء موجود تھیں جیسے آئینے، کنگھے اور دیگر زیور وغیرہ تاکہ خواتین نہا کر خود کو تیار کر سکیں۔ یہ حمام صرف نہانے کی جگہ نہیں تھے بلکہ یہاں تفریح کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اکثر شاہی افراد یہاں آ کر آرام کرتے، موسیقی سنتے اور بات چیت کرتے تھے۔ یہ حمام ایک قسم کے ریلیکس روم کی طرح تھے۔ ان حماموں کو آج بھی ان کی اصل حالت میں محفوظ رکھا جا رہا ہے تاکہ سیاح اور تاریخ کے شوقین لوگ مغل دور کی اس شان و شوکت کو دیکھ سکیں۔ حکومت پاکستان اور ماہرین آثار قدیمہ ان حماموں کی بحالی اور دیکھ بھال کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں تاکہ یہ اہم تاریخی ورثہ آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔